जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 19 आ चुका है। ठीक है, इसे स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। पहला प्रश्न है, निम्न समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा किसका है? तो मूर्धा मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपको पूरा नहीं पता तो ये आपको पता है कि टा वर्ग होता है। ठीक है, टा ठा डा ढा ड़ा। तो आप देखो टा कहाँ पर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये रहा आपका। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इससे आपको ये पता चला कि शा और री ये भी आपके मूर्धा में आते हैं। ठीक है, और देखो अब ये हो गया का खा गा घा और छोटा आ। तो ये आपको पता है का वर्ग जो है वो कंठ से है। ठीक है, तो ये कंठ में हो जाएगा। और कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं? तो बड़ा आ कह, आ का वर्ग हो गया और हा। ठीक है, ये जो आपके होते हैं ये कंठ से बोले जाते हैं। फिर ये है आपका, तो सा अगर आपको नहीं पता लेकिन ता वर्ग आपको पता है, ता था दा धा ना अर्थात दंत से। ठीक है, तो ये आपका दंत हो जाएगा। फिर दंत से ला भी बोला जाता है आपका। ठीक है, ला सा और ता था दा धा ना, फिर दंत है। फिर अगर ये पूछा जाए शा हा चा छा, तो चा आपको पता है ईचू यशा नाम तालव्य, ई चा वर्ग, फिर या और शा। ठीक है, ये जो है ये आपके तालव्य से बोले जाते हैं, तालव्य। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट है उपयुक्त वाक्य में दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग। ठीक है, मोहन बेंगलोर चला गया, आप बेफिक्र रहें। यहां पर कुछ प्रयोग होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, मोहन बेंगलोर चला गया, आप बेफिक्र रहें। ठीक है, अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक समय लग रहा है। ठीक है, अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक समय लग रहा है, उस हिसाब से यहाँ पर अर्ध विराम होगा। ठीक है, अर्ध विराम यहाँ पर लगेगा। ठीक है, आप मोहन बेंगलोर चला गया, अर्धविराम आप बेफिक्र रहें। ठीक, नेक्स्ट। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? देखो पशु है, नदी है, घर है, नर्मदा। नर्मदा नाम दिया है तो ये जातिवाचक नहीं होगा, व्यक्तिवाचक होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है हम के विषय में कौन सा कथन गलत है? उत्तम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, हम मैं बता चुका हूं, मैं उत्तम तुम मध्यम। मैं, हम, मेरा, मुझे, ये सब जो स्वयं के बारे में बात हो तो वहां उत्तम पुरुष होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसमें आपको सही नहीं गलत छांटना है। ठीक है, मतलब एक गलत होगा, ये तो आपका सही है, उत्तम पुरुष होता है। ठीक, फिर एक वचन सूचक मध्यम पुरुष सर्वनाम। मध्यम पुरुष दिया है, अगर एक वचन, इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ पर देखो मध्यम पुरुष है, मध्यम के होते हुए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सही है। फिर बहुवचन सूचक सर्वनाम। ठीक है, बहुवचन होता है। उत्तम पुरुष बहुवचन सूचक सर्वनाम। ठीक है, ये तीनों सही है। ठीक है, देखो पहला और दूसरा कंबाइंड करके तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन इन्होंने बना दिया। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा होगा वो गलत है। विशेषण बताइए। देखो विशेषण क्या है इसमें? शिक्षा, फेन और भ्रम ये संज्ञा है। ठीक है, शिक्षा और भ्रम तो आपकी संज्ञा है, भाववाचक। ठीक है, फेन भी संज्ञा है। क्षम में जो है ये क्षमा संज्ञा से बना विशेषण है। ठीक है, क्षम में आपका विशेषण हो जाएगा जो कि क्षमा संज्ञा से बना है। ठीक, नेक्स्ट। सीता गाना गा रही है, क्रिया का प्रकार पूछा है तो मैं बता चुका हूं गाना गा रही है। ठीक है, क्या गा रही है? गाना, अर्थात सकर्मक हो जाएगा। नेक्स्ट। निम्न विकल्पों में से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? ठीक है, वह खड़ा है, यहाँ तो क्रिया विशेषण है ही नहीं। वह आपका क्या है? सर्वनाम है। खड़ा है ये आपकी क्रियाएं हैं। बच्चे दौड़ते हैं, इसमें भी नहीं है। सीता यहाँ आ रही है, तो ये जो यहाँ लगा है ये आपका क्रिया विशेषण है। और कौन सा है? यहाँ, वहाँ, ये सब आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, स्थानवाचक। नेक्स्ट। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द स्त्रीलिंग है, एक पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग बताना है। अब देखो ये इतना सब जो लिखा है ये आपका टाइम वेस्ट करने के लिए है। ठीक है, तो ये सब इससे आपको ध्यान देना होगा। पुल्लिंग बताना है। देखो चाल बिगड़ गई, खाल उतर गई, दाल गल गई, तो बचा क्या? गाल। गाल हमारा पुल्लिंग हो जाएगा।
मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? देखो मीठे, मिठाइयाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, मिठाइयाँ का मिठाई जो है वो एक वचन है, ठीक है, तो ये मिठाइयाँ हो जाएगा। नेक्स्ट, मैं खाना खा चुका था, कौन सा भूतकालिक भेद है? तो जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आते हैं वो पूर्ण भूत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य भाववाच्य है? तो अब ये आप करेंगे अपने आप, ठीक है, और आंसर जो है वो कमेंट करना। नेक्स्ट, कौन से वाक्य में कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ? देखो कर्म कारक पता है ना, को विभक्ति होती है कर्म कारक की, ठीक। देखो लड़का कुत्ते को मारता है, सही है। सीता ने चिट्ठी लिखी, ये भी ठीक है। रमेश ने गोपाल को मारा, ठीक है। कविता पत्र को लिखती है, अच्छा। यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई, कविता पत्र को लिखती है, तो जो ये जो को विभक्ति है ये छिपी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका सही वाक्य क्या होगा? सही वाक्य होगा कविता पत्र लिखती है, पत्र लिखती है, लिखती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी आपका गलत कर्म कारक का प्रयोग हुआ है, ठीक है, को यहाँ पर छिपा होना चाहिए। नेक्स्ट, अर्ध तत्सम शब्द को पहचानो। तो देखो दैव है, पंखा है, बच्चा है। बच्चा और पंख ये आपके क्या है? ये तो आपके तद्भव है, ठीक, तद्भव है। फिर बचा क्या आपका? दैव और अक्षर। अब देखो दैव है वो तो तत्सम दिया होगा, लेकिन ये जो अक्षर है ये अर्ध तत्सम है, ठीक है, अर्ध तत्सम है। इसका तत्सम क्या होगा? अक्षर, अक्षर, ठीक है, और तद्भव क्या होगा? आखर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? देखो विक्षक का क्या होता है? विधन, इक्षक लिखते हैं, ठीक है, इक्षक, तो ये आपका वीक्षक हो जाता है। फिर व्यापार है, व्यापार, ठीक है, तो व्यापार में भी वि धन आपार होता है, ठीक है, ये मिलाकर आपका व्यापार बनता है। विकल में भी सेम इसी तरह विकल में भी वि धन कल होता है, ठीक, तो ये विकल बन जाता है। लेकिन ये जो विरासत शब्द है इसका संधि विच्छेद कहें या इसमें उपसर्ग नहीं है, ठीक है, ये क्या है? अरबी मूल भाषा से हिंदी में आया है, ठीक है। क्या होता है? वरासत, अरबी शब्द जो है वरासत, तो ये वहां से आया है, इस वजह से इसका इसमें कोई उपसर्ग ऐसे बना तो सकते हैं कि वी धन रासत, ठीक है, लेकिन ये व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध नहीं। नेक्स्ट, गाड़ी वाला में कौन सा प्रत्यय है? तो ये तो सबको पता होगा, गाड़ी धन वाला, ठीक, तो यहाँ पर वाला प्रत्यय हो जाएगा आपका। कहाँ गया? ये रहा, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है? हिंसा का अहिंसा हो जाएगा, ठीक है, हिंसा का अहिंसा हो जाएगा। फिर क्रांति का अक्रांति होता है, शांति का अशांति होता है, ठीक है। आगे देखो, ऐश्वर्य क्या विलोम? ऐश्वर्य क्या, ये जो ऑप्शन दिया है अनैश्वर्य, ये होता है, ठीक है, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होता है। दरिद्रता का अगर पूछे तो इसका आप संपन्नता लगा सकते हैं, संपन्नता, ठीक। वैभव, वैभव का अगर पूछे तो आप दारिद्र्य लगा सकते हैं, ठीक। फिर विलासिता, विलासिता का अगर आपसे पूछे तो आप क्या लगाएंगे बताइए? सादगी लगा सकते हैं इसका, ठीक है, सादगी, या मित व्ययता भी लगा सकते हैं, ठीक है, मित व्यय व्ययिता, ठीक है, मित व्ययिता। नेक्स्ट, नेक्स्ट है चंचरीक शब्द का पर्याय। अब देखो चंचरीक करवा चुका हूं, भ्रमर होता है, ठीक है, भ्रमर, अली, भौरा, ठीक, ये सब आपको करा चुका हूं। मधुकर भी लिखते हैं, ठीक है, षटपद, षटपद हो गया, ये सब आपको ध्यान रखने। लंपट, ठीक है, ये सब जो हैं ये आपके भ्रमर के। नेक्स्ट, फिर देखो निम्न में से प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्याय नहीं है। देखो प्रज्ञा और मनीषा विवेक कहते हैं, ठीक है, मति कहते हैं, मेधा भी होता है, विधाता अलग हो गया, ठीक है, विधाता जो है वो आपका भगवान से हो गया।
नेक्स्ट नेक्स्ट है निम्न में एक शब्द भिन्न अर्थ वाला है, भिन्नार्थक। अच्छा ठीक है, देखो तनुजा, सुता और दुहिता, इसका अर्थ होता है पुत्री। ठीक है, पुत्री के ये सब पर्याय हैं, तनुजा, सुता, दुहिता। ठीक, ये जो अनुजा है इसका अर्थ होता है छोटी बहन। जैसे अग्रजा माने मैंने बताया था प्रीवियस सेट में बड़ी बहन, उसी तरह अनुजा माने होता है छोटी बहन। ठीक, छोटी। नेक्स्ट नेक्स्ट है कृपण तथा कृपाण शब्दों में क्रमशः अर्थ है। देखो कृपण माने तो पता होगा कंजूस होता है। अब ऑप्शन देखो, कंजूस तो एक ही में दिख रहा है। ठीक है, और कृपाण माने भी बता चुका हूं, कटार। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश। ठीक है, देखो अभूतपूर्व। अब जिसने प्रीवियस सेट जो लगा रहा होगा उसे पता होगा अभूतपूर्व मतलब होता है, देखो जो किसी पर अभियोग नहीं, जिस पर अभियोग नहीं, जो पहले घटित ना हुआ हो। ठीक है, ये करा चुका हूं, जो पहले घटित ना हुआ हो, अभूतपूर्व। अब अगर कहा जाए जो किसी पर अभियोग लगाए उसे कहते हैं अभियोगी। अभियोगी, जो किसी पर अभियोग लगाए उसे अभियोगी कहते हैं। ठीक, अब जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं, अभियुक्त। ठीक, अब जो भेदा ना जा सके ये तो सबको पता होगा, अभेद्य कहते हैं, अभेद्य। ठीक है, या तो ऐसे लिख लो या इसको ऐसे लिख लो, दया। ठीक है, अभेद्य, जो भेदा ना जा सके। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका जो सबसे पहले गिना जाने वाला हो। तो अग्रहरी है नहीं, अग्रगामी भी नहीं, अग्रगण्य। ठीक है, जो सबसे पहले गिना जाने वाला हो, अग्रगण्य। फिर है आपका प्रश्न संख्या 24, त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद। देखो इसका होता है त्रिपुर धन अरि। ठीक है, त्रिपुरारी, इसमें भी आपका दीर्घ स्वर संधि है। ठीक, तो अब ऑप्शन देख लो अपना, जो भी आपका ऑप्शन होगा क्या है, त्रिपुर धन अरि पहला ही है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है प्रतिदिन में कौन सा समास है। अब ये सबको पता होगा, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, पहला शब्द जिसका अव्यय हो वो अव्ययी भाव समास होता है। फिर व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य, देखो तूने कहाँ जाना, ये तो गलत हो गया, सर्वनाम की दृष्टि से ये गलत है। ठीक है, फिर श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, ये भी गलत है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये होना चाहिए था। फिर शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, हाँ ये तो सही लग रहा है। उसका प्राण पखेरु, ये भी गलत है। ठीक है, उसके होने चाहिए था। नेक्स्ट आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम। तो ये कल ही बताया था, अनुमितिवाद है। ठीक है, अनुमितिवाद, या इसे अनुमानवाद भी लिखते हैं, अनुमानवाद। ठीक, फिर भोगवाद। भोगवाद कल बता चुका हूं किसका है, भोगवाद नायक का है। ठीक है, भट्ट नायक का, भोगवाद या भुक्तिवाद। फिर अभिव्यक्तिवाद भी कल बता चुका हूं, अभिनव जी का है। ठीक है, अभिनव गुप्त। ठीक है, अब ये आरोपवाद है, ये भी कल बताया था, ये आपका लोल्लट जी का है। ठीक है, लोल्लट। आरोपवाद ऑब्लिक करके लिख लेना, आरोपवाद या उत्पत्तिवाद। ठीक है, लोल्लट में कल उत्पत्तिवाद लिखवाया था, उसी के आगे आप लिख लेना यही आरोपवाद या उत्पत्तिवाद, उत्पत्तिवाद। ठीक है, ये किसका है, लोल्लट का है। ठीक, लोल्लट। नेक्स्ट नेक्स्ट है अवधि का निजी छंद है। तो ये क्या है, अवधि का जो निजी छंद है उसे बरवय कहते हैं। ठीक, बरवय है वो। ठीक है, अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक, 4 चरण होते हैं, विषम चरण में 12 मात्रा तथा सम चरण में 7 मात्राएं होती हैं। ठीक है, विषम चरण अर्थात पहला और तीसरा,
बरवय जो है आपका अर्धसम मात्रिक है, ठीक है। पहले और तीसरे में इसी को कहते हैं विषम, ठीक है। पहले और तीसरे में 12 मात्रा, दूसरे और चौथे में जिसको सम कहते हैं 7 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो ये आपका बरवय है। नेक्स्ट है पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इस पंक्ति में अलंकार अब देखो, कल जो जिसने सेट लगाया होगा कल का उसे पता होगा, लाटानुप्रास है, ठीक है। लाटानुप्रास का इसकी व्याख्या टाइप का एक प्रश्न था, उसको मैंने ये करवाया हुआ है, ठीक है। और ये जो पूत वाला है ये मैंने उसमें एग्जाम्पल दिया था, ठीक, एग्जाम्पल दिया था कि वहां पर लाटानुप्रास है, ठीक है। ऐसे शब्द या मतलब वाक्य जिनका अर्थ तो एक ही होता है किंतु मतलब उनका जो अंतर है या जो अर्थ है वो अलग अलग आता है, ठीक है। तो उस तरह से लाटानुप्रास। नेक्स्ट, नवा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। देखो नवा देख लो, नवा जो था वो आपका जोहान्सबर्ग, जैसे 7वां सूरीनाम वैसे ही नवा जोहान्सबर्ग, ठीक है। याद कर लो इसको, नवा जोहान्सबर्ग। ये भी सितंबर में ही था और 2012 में हुआ था, ठीक है। फिर पोर्ट ऑफ स्पेन सबको पता है, 5वां पोर्ट ऑफ स्पेन, ठीक है। कल बताया था अप्रैल में हुआ था और 1996 में हुआ था, ठीक। 5वां पोर्ट ऑफ स्पेन, नवा जोहान्सबर्ग, 7वां सूरीनाम। नई दिल्ली, नई दिल्ली में आपका 3रा हुआ था, ठीक है, अक्टूबर में था, जो कि 1983 में हुआ था। पोर्ट लुई में बता चुका हूं आपके, एक और लिख लो पोर्ट लुई का, 11वां कल बताया है, ठीक है। हाँ पोर्ट लुई की तो बता चुका हूँ, चलो फिर से बता देता हूँ। 2018 में हुआ था 11वां, ठीक है। फिर दूसरा हुआ था 1976 में, 1976 में, ठीक है। नेक्स्ट, पत्थर को जोक नहीं लगती, देखो क्या है, अतः सबल का शोषण नहीं होता, ठीक है। मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, अच्छा। दो धूर्तों में प्रायः टकराव नहीं होता, ठीक। हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते थे, ठीक है। जो ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से अर्थ जो है वो मेल खाते हैं, लेकिन आपको अगर पता है तो आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। पत्थर को जोग नहीं लगती अर्थात हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता, ठीक। नेक्स्ट, मान न मान मैं तेरा मेहमान, इसका अर्थ क्या है, देखो ये तो सब लोग कर लोगे, जबरदस्ती गले पड़ना, ठीक है। फिर श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह कथन किसका है पूछा है, किसका प्रसिद्ध कथन है। तो देखो ये आपके रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है। इनके द्वारा एक निबंध लिखा गया था, श्रद्धा एवं भक्ति, ठीक है। श्रद्धा, श्रद्धा, श्रद्धा एवं भक्ति, ये इनका निबंध है, ठीक है। वहीं से लिया गया है ये, तो ये भी लिख लो कि ये निबंध है किसका है, श्रद्धा एवं भक्ति रामचंद्र शुक्ल का है, तो ये आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका अनुच्छेद आ गया, देखो कितना बड़ा है, छोटा सा है, चलो फट से इसे खत्म करते हैं। अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर, ठीक है। एकता के महत्व से संबंधित अनेक लोकोक्तियां प्रचलित हैं, यथा 10 की लाठी एक का बोझ, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता इत्यादि, ठीक है। एक तिनके की क्या हस्ती, लेकिन जब वही तिनका संगठित होकर रस्सी बन, छोड़ो प्रश्न पढ़ो। जब चींटियां एक साथ जाती हैं तो, वाक्य को पूरा करो। दूर तक चली जाती हैं, अच्छा, अपने से बड़े आकार के जीवों को चट कर जाती हैं, एक पंक्ति बना लेती हैं, काटना शुरू करती हैं। जब एक साथ जाती हैं तो, पढ़ो। अब ऑप्शन देखो, चींटियों के बारे में कहाँ पर है, तिनके यहाँ तक तो पढ़ चुके हैं, ठीक है। संगठित, ठीक है, यहाँ भी नहीं है चींटी, उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। जब ईंटें, जब यही ईंटें, ठीक है, ईंटें हैं क्या, चींटियाँ हैं, ठीक है। फिर मुश्किल हो जाता है, ठीक है। फिर मेल के सागर से, ठीक है, ये आया चींटी, ठीक है। लांघना दुष्कर हो जाता है, एक चींटी की क्या औकात। जब ये छोटी सी चींटियां एक साथ हो जाती हैं तब अपने से बड़े आकार के जीवों को चट कर जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला ऑप्शन देखो फट से हो गया।
अपने से बड़े आकार के जीवों को चट कर जाती हैं। फिर अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ठीक है, इसमें तो पैराग्राफ का काम ही नहीं। क्या है देखो, अकेला व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, ये तो अपोजिट है, तो ये गलत हो जाएगा। अकेला चना कुछ, ये भी गलत है। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अकेला व्यक्ति भीड़ नहीं फोड़ सकता, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही जवाब है। नेक्स्ट, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक। शीर्षक क्या होगा? बूंद से सागर का बनना, ये तो अपोजिट लग रहा है। जीवन की सच्चाई के बारे में कुछ है नहीं। संगठन में शक्ति है या अनेकता में एकता? देखो, इन्हीं दोनों में से एक होगा। अब पढ़ो। एकता के महत्व से संबंधित अनेक लोकोक्तियां प्रचलित हैं, यथा 10 की लाठी 1 का बोझ, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता इत्यादि। एक तिनके की क्या हस्ती, लेकिन जब ये वही तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तब इससे बलशाली हाथी भी बन जाता है। एक ईंट की क्या बिसात, लेकिन जब यही ईंटें मिलकर दीवार बनाती हैं तब उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। एक बूंद जल का क्या अस्तित्व, जब क्या अस्तित्व कहाँ गया? एक बूंद जल का क्या अस्तित्व, लेकिन जब इन्हीं बूंदों के मिल से सागर का निर्माण होता है तो उसे लांघना दुष्कर हो जाता है। एक चींटी की क्या औकात, लेकिन जब यही छोटी सी चींटियां एक साथ हो जाती हैं तब अपने से बड़े आकार के जीवों को चट कर जाती हैं। एकता के महत्व से संबंधित एक किसान और उसके बच्चों की और लकड़ी के टुकड़ों की कथा प्रचलित है। हाँ, सबने पढ़ा होगा। फिर कथा प्रचलित है, लकड़ी के टुकड़े जब अलग अलग रहते हैं तब बच्चों द्वारा आसानी से तोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। वे वे ही टुकड़े जब संगठित होकर गट्ठर बन जाते हैं तब बच्चे तोड़ नहीं पाते। इन दृष्टांतों से स्पष्ट है एकता में बल है, ठीक है। संगठित होकर तोड़ नहीं पाते, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है? इससे यही पता चल रहा है कि अनेकता में एकता की तो बात, अब मतलब इन्हीं में आप लोग कंफ्यूज हो गए, लेकिन यहाँ पर अनेकता में एकता की बात नहीं है उतना। यहाँ संगठन है वो भी, लेकिन संगठन की बात हो रही कि जब आप संगठित हो जाओगे तो उसमें शक्ति है, संगठन में शक्ति है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा भावनाओं में बहना नहीं है, ठीक है। संगठन में शक्ति है। फिर तिनके की क्या विशेषता है? देखो, घास का काम करता है, तिनके से चिड़िया घोंसला बनाती है, व्यर्थ का कचरा है, जब तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है, हाँ यही है। देखो, तब बलशाली हाथी भी बंध जाता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा वो चीज। तो ये आपका सेट कंप्लीट हो गया।